बीए बाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम नातेदारी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब हमारा किसी व्यक्ति से संबंध बन जाता है तो वह यहीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उस रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार भी पनपता है। सरल शब्दों में हम कहें तो जैसे हमारे नातेदारी जिन लोगों के साथ होती है, उनसे सभी से समान व्यवहार नहीं किया जाता। अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग प्रकार के व्यवहार को हमें अपनाना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के संबंधियों के प्रति हमारे व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। किसी के साथ हमारे संबंध श्रद्धा पर आधारित होते हैं, जैसे पिता के साथ है, ससुर के साथ है, सास के साथ है, माता के साथ है, भाई बहन के साथ है। और तो किसी के साथ आदर, प्रेम, मधुरता, प्रयास हंसी मजाक को कहते हैं, आधारित। संतानों का माता पिता के साथ व्यवहार श्रद्धा और सम्मान का होता है। पति पत्नी के बीच प्रेम का संबंध होता है तो दिज्जाशाली के पास बीच मधुरता का संबंध होता है। अतः समाज में दो संबंधियों के बीच किस प्रकार के व्यवहार होंगे, इसके लिए नियम बने हुए हैं, जिन्हें हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियां कहते हैं। यानी कि किसी भी संबंधी के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, इसके लिए नियम बने हुए हैं, जिन्हें नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियां कहते हैं। अब देखिए कितने प्रकार के नियम बने हुए हैं। पहला है परिहार। परिहार किसे कहते हैं? परिहार को विमुखता कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बढ़ते हैं, अर्थात एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं या पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करते। कई संबंधियों के नाम लेना या परिचित रीति से बात करना वर्जित माना जाता है। कभी कभी तो ये संबंध एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आमने सामने नहीं आ सकते। जैसे छोटे भाई की पत्नी के सामने ज्येष्ठ के संबंध, यानी कि छोटे भाई की पत्नी अपने पति के बड़े भाई से विमुखता बरतती है, अर्थात दूरी बनाए रखती है, जिसको परिहार कहा जाता है। कई समाजों में भाई बहन परस्पर परिहार का पालन करते हैं, यानी कि दूरियां रखी जाती है उनके बीच में भी। देखिए उदाहरण मिलता है इसके लिए। लंका की वेडाइड जनजाति में भाई बहन के बीच परिहार प्रचलित। परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई बहन के बीच बीच परिहार या विमुखता, जिनमें अधिक परस्पर बातें नहीं करना या दूरी बनाए रखना, किसके मध्य पाया जाता है? श्रीलंका की वेडाइड जनजाति में। यहां तक कि वे एक ही छत के नीचे नहीं सो सकते, भाई बहन एक छत के नीचे नहीं सो सकते और साथ भोजन भी नहीं कर सकते। डॉक्टर रिवर्स ने ऐसे उदाहरण दिए हैं जबकि भाई बहन जीवन भर परिहार रखते हैं, यहां तक कि मृत्यु के बाद भी उस घर में भाई को प्रवेश की इजाजत नहीं होती जिसमें बहन का शव पड़ा हो। प्रोब्रियांडा द्वीपवासियों में यदि भाई अपनी बहन को प्रेमाचार करते देख ले तो तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। यानी कि प्रेमी बहन के प्रेमी को और बहन को और जो उसका बहन का जो भाई है, उन तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। कौन सी जनजाति में? प्रोब्रियांडा द्वीपवासियों की जनजाति में। पुत्र वधु और सास ससुर परिहार लगभग सभी समाजों में पाए जाते हैं, यानी कि ससुर और बेटे की बहू के मध्य और सास और ससुर के मध्य हमेशा परिहार पाया जाता है। योकाधीर जनजाति में बहू अपने ससुर या जेठ के चेहरे को नहीं देख सकती और दामाद को भी अपनी सास एवं ससुर के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। जबकि हिंदू धर्म में सास का चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन ससुर के साथ तो चेहरा देख सकते हैं। लेकिन योकाधीर जनजाति है, उसमें इस प्रकार की मनाही पाई जाती है। उसी प्रकार से ओस्टियाक जनजाति में जब तक कोई संतान पैदा न हो तो बहू को ससुर के सामने जाने की मनाही है। यदि उनका कहीं सामना हो जाता तो वे मुंह को छिपा लेते हैं, दोनों ही छिपा लेते हैं, ससुर भी मुंह को छिपा लेता है और बहू भी मुंह को छुपा लेती है।
इसी प्रकार से न्युगनी की बुकाऊ जनजाति में दामाद और सास ससुर एक दूसरे के नाम नहीं ले सकते, परस्पर छू नहीं सकते और न साथ भोजन कर सकते हैं। यदि ससुर को दामाद के सामने भोजन करना होता है तो वह मुंह ढककर करता है। यदि दामाद ससुर का खुला हुआ मुंह देख ले तो वह वहां से उठकर भाग जाता है। कई जनजातियों में सास अपने दामाद का नाम तक नहीं ले सकती। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में सास यदि जंगल में लकड़ियां काट रही हो और उधर से दामाद आ जाए तो उसे पेड़ के पीछे छुप जाना होता है। भारतीय समाज में भी सास ससुर व ज्येष्ठ से पुत्र वधू परिहार रखती हैं। यही नहीं बल्कि पति के पिता के भाई व उनकी पत्नियों से भी बहु परिहार रखती हैं। इसी तरह से छोटी बहन का पति पत्नी की बहन से भी परिहार रखता है। पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। ये तो सारे समाजों में पाया जाता है। पत्नी है वो अपने पति का नाम नहीं लेती, ये भी एक प्रकार का परिहार है। प्रश्न उठता है कि विभिन्न संबंधियों में इस प्रकार के परिवार क्यों प्रचलित हैं? मतलब ये परिवार या विमुखता का प्रश्न क्यों हुआ? इस संबंध में टाइलर क्या कहते हैं? देखिए, टाइलर का विचार है कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक था, यानी कि माता की सत्ता थी, माता के नाम से वंश चलता था। और ऐसे परिवारों में दामाद बाहर का व्यक्ति होने से एक अपरिचित व्यक्ति था। अतः जब वह अपनी पत्नी के साथ रहने को आता था तो उसे सास के साथ प्रतिबंधित व्यवहारों का पालन करना पड़ता था। टाइलर सास दामाद परिहार का कारण प्राचीन काल के मातृसत्तात्मक परिवारों को मानते हैं। पितृसत्तात्मक परिवारों में ससुर वधू परिहार भी इसी तरह पनपे, किंतु टाइलर की इस मान्यता की कई विद्वानों ने आलोचना की है। यदि मातृसत्तात्मक परिवारों के कारण ही ऐसा परिवार पनपे तो होपी और जूनी जनजाति में जो मातृसत्तात्मक है, होपी और जो जूनी जनजाति है वो मातृसत्तात्मक जनजातियां हैं, सास दामाद परिहार क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां जो पितृस्थानीय है या पितृसत्तात्मक है, दामाद से तो परिहार का संबंध रखते हैं परंतु बहू से नहीं रखती। अर्थात टाइलर के मत की आलोचना हुई है। यहाँ पे परिहार क्यों प्रचलित हुआ? टाइलर तो कहता है कि मातृसत्तात्मक समाजों के कारण प्रचलित हुआ, लेकिन फ्रेजर क्या कहते हैं? देखिए, फ्रेजर कहते हैं अपनी पुस्तक गोल्डन बो में, फ्रेजर की पुस्तक गोल्डन बो जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको पूछा जाता है कि गोल्डन बो पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्रेजर। फ्रेजर कहते हैं कि परिहार या विमुक्ता का प्रचलन क्यों हुआ? देखिए, परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानते हैं फ्रेजर। उनका मत है कि कहीं उन लोगों में यौन संबंध न हो जाए जो निकट के रिश्तेदार हैं और जिनसे यौन संबंधों की मनाही होती है, इसलिए ही भाई बहन तथा सास दामाद परिहार पनपे। फ्रेजर का मत विपरीत यौन संबंधियों के परिहार तक ही तो उचित है, लेकिन यह एक ही लिंग के संबंधियों में जैसे सास बहू ससुर दामाद के परिहार को स्पष्ट नहीं करता। फ्रेजर ऐसे परिहारों को बाद में विकसित हुआ मानते हैं। फ्राइड भी फ्रेजर की तरह यौन संबंधों को ही परिहार का कारण मानते हैं। फ्रेजर के अनुसार लड़के व लड़की में विपरीत लिंगीय फ्राइड के अनुसार लड़के व लड़की में विपरीत लिंगीय माता पिता के प्रति यौन कामना बचपन से ही विद्यमान होती है। इस भावना को विकसित होने से रोकने के लिए परिहार प्रथा का प्रचलन हुआ, यानी कि विपरीत लिंगीय अट्रैक्शन पाया जाता है और उसको रोकने के लिए परिहार का प्रचलन हुआ। परिहार का पालन इसलिए किया जाता है कि बच्चे युवा होने पर कहीं कोई त्रुटि नहीं कर बैठे। सास एवं दामाद तथा ससुर व बहू में परिहार का मुख्य कारण यह है कि उनके बीच यौन आकर्षण को रोका जाए, लेकिन यह तर्क भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। यदि इस बात को स्वीकार भी कर लें तो ऐसी प्रथाएं सभी समाजों में प्रचलित क्यों नहीं है? गारो जनजाति व सेमा नागा जनजाति में, देखिए, गारो जनजाति और सेमा नागाओं में तो एक दामाद अपनी विधवा सास से विवाह भी कर लेता है, अर्थात उनके मध्य परिहार नहीं पाया जाता। अतः दामाद व सास का परिहार यौन आकर्षण को रोकना कैसे हो सकता है? ये फ्राइड की बात की आलोचना की गई है।
एक ही लिंग के लोगों में परिहार की व्याख्या भी फ्राइड के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। परिहार के संबंध में लोवी लिखते हैं कि लोवी परिहार को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में देखते हैं। उनका कहना है कि पुत्र वधु अन्य परिवारों से आने के कारण, पुत्र वधु दूसरे परिवार से आती है, इसके कारण क्या होता है देखिए, पति के परिवार से भिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी वेशभूषा और शिष्टाचार सभी धारणाएं पति के परिवार से भिन्न होती हैं। परिवार में अन्य सदस्यों को उसके प्रभाव से बचाने के लिए ही पुत्र वधु और सास ससुर परिवार पाए जाते हैं। इसी प्रकार दामाद का सांस्कृतिक प्रभाव उसके ससुराल के परिवार पर न पड़े, इसलिए दामाद के संबंधों को प्रतिबंध किया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह देखिए टर्नी हाई समाजशास्त्री वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि परिवार की शांति के लिए परिहार को अत्यंत आवश्यक माना गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि परिवार की शांति को बनाए रखने के लिए परिहार का प्रचलन हुआ, ऐसा किसने माना है? टर्नी हाई नामक विद्वान ने माना है। उन्होंने लिखा कि सास व पुत्र वधु की भूमिकाओं में संघर्ष की संभावना हो सकती है। सास ससुर की सत्ता एवं पति के अधिकारों के बीच टकराव हो सकता है। इससे पत्नी की स्थिति कष्टमय और पिता पुत्र के संबंधों में तनाव होने की संभावना रहती है। इन तनाव से मुक्ति पाने के लिए ही पुत्र वधु दामाद व सास ससुर परिहार रखा जाता है। रेडकिल ब्राउन का मत है कि परिहार एक सामाजिक तथ्य है, अतः उसकी व्याख्या भी सामाजिक आधार पर ही की जानी चाहिए। समाज में कुछ व्यक्तियों के बीच यदि घनिष्ठता हो तो यह दूसरे लोगों के लिए ईर्ष्या की बात होती है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसी शत्रुता की स्थितियों को न पनपने देने के लिए ही परिहार प्रथा का प्रचलन हुआ। डॉक्टर रिवर्स का मत है कि परिहार के व्यवहार द्वैध संगठनों के कारण पनपे होंगे। विषमलिंगियों में यौन संबंधों को रोकने के लिए परिहार पनपा तो समलिंगियों में, प्रमुखतः पुरुषों में, परिहार का कारण यह तथ्य हो सकता है कि वे विद्वेषी अर्धांशों के सदस्य रहे होंगे। परिहार के सामान्य प्रकारों में पति पत्नी के नाम का प्रयोग करना भी निषिद्ध है। इसके पीछे जादू टोने का भय भी आदिम जनजातियों में आधार रहा होगा। इस संदर्भ में एक बात और स्मरणीय है कि जिन लोगों में परिहार के संबंध पाए जाते हैं उनमें सदैव शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं होते, वरन आदर व मित्र के भाव पाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब परिहार के आगे जो हमने नातेदार की नियामक व्यवहार की रीतियां हम जो पढ़ रहे हैं उसमें परिहार हमने पढ़ा। आगे वाले अध्याय में हम परिहास या हंसी मजाक के संबंधों का अध्ययन किया, जोकिंग रिलेशन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।